या खुला अंतराल। देखो ये जो टाइप्स ऑफ इंटरवल पढ़ रहे हो एग्जाम पर इम्पोर्टेंट है, लेकिन जानकारी पर इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे मैथमेटिकल पॉइंट्स को इंटरवल के रूप में हम लोग दिखाते हैं। यदि तुमको ये सब बात नहीं रहेगा पता तो वहाँ काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। जैसे जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते हैं तो सारा चीज़ हम वहाँ यूज कर लेते हैं, देखते हो ना क्वाड्रेंट में, और तुमको वहाँ हमको बताना पड़ता है, इसलिए तुमको पहले बताए थे। यदि वहाँ नहीं बताएंगे तो पता नहीं चले। लेकिन ये टॉपिक तो सेट थ्योरी में पढ़ने के लिए, ये सेट थ्योरी में पढ़ो। तो सेट थ्योरी कहा जाता है, ये फंक्शन है, इसी से पढ़ोगे। जड़ है पूरा मैथ का। इसके पढ़ने के बाद ही तुम अच्छा समझ सकते हो पैरामेथमेटिक्स को, नहीं तो इसको काट करके पढ़ना पड़ेगा, काम चलना पड़ेगा सिर्फ फार्मूला पढ़ करके। विपरीत अंतराल या खुला अंतराल, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल है ना। यदि a लेस देन x लेस देन b हो, यानी a लेस देन x लेस देन b हो, क्या यहाँ इक्वल लगा हुआ है? यहाँ इक्वल लगा हुआ है। इसका मतलब x का जो वैल्यू होगा वो ना तो a होगा ना b होगा। a से बड़ा और b से जिधर मुंह खुला उधर बड़ा और जिधर तीर उधर छोटा। कल हम लोग ये इधर बड़ा होंगे, इधर क्या होंगे? छोटा। ये काफ़ी कंफ्यूजन में हम लोग बात इस पर कर चुके हैं। यदि a लेस x लेस b हो, यानी a और b को छोड़कर उसके बीच वाले सभी मानों के सेट को खुला अंतराल कहते हैं। x का जो वैल्यू होगा ना a होगा ना b होगा, दोनों के बीच में होगा। मतलब x का जो वैल्यू होगा a से बड़ा b से छोटा, जितना वैल्यू होगा सबको एक सेट के रूप में लिख दो, तो उसी को बोलेंगे हम लोग, है ना, खुला अंतराल या विपरीत अंतराल, यानी कि ओपन इंटरवल। और इसको तू और दिखाना चाहते हो मैथमेटिकल टाइप से तो बोलेंगे यहाँ से x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल को ऐसे, कल क्लोज इंटरवल को मैंने ऐसा लिखा था, घुमा देंगे मुंह को तो ये हो जाएंगे a, b, इधर भी घुमा दो। लोग कहेगा बेवकूफ़ को लिखना भी नहीं आता है, ऐसे कभी लिखो। कहेगा रे बड़ी कोट ऐसे तो ऐसे कहा लिखा, तारा मेरा मन है हम जो करे मेरे हाथ में कलम है, तुझको रोकना है तो रोक कर दिखाओ। समझ में आ गया ना? खुला, ये हो गया खुला अंतराल ओपन इंटरवल। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या x बिलोंग्स ओपन इंटरवल a, b। इसका मतलब जब भी कभी ऐसा लिखा मिले या ऐसा लिखा मिले, इसका मतलब x सदस्य है a, b का, x का जो वैल्यू होगा ना a होगा ना b होगा, बिचला होगा दोनों का। समझ रहे बात में? लेकिन कल जब क्लोज्ड का बात किए थे, यहाँ यदि क्लोज्ड लगा देंगे तो x वैल्यू a भी होंगे b भी होंगे और दोनों के बीच का ही वैल्यू लिया जाएगा। समझ में आ गया? अच्छी बात है। और इसे क्या पढ़ते हैं? इसे पढ़ते हैं ओपन इंटरवल a, b, ओपन इंटरवल a, b हो गए। ठीक है ना? अब मान लो फॉर एग्जांपल के लिए यदि हम लोग बात करेंगे, तुमको जो यहाँ पर भेजे हैं कुछ ठीक सब भेजे हैं, इसको जाकर पढ़ो। ये हर एक टाइप्स ऑफ इंटरवल को नंबर लाइन पे दिखाया है, तो तुमको पता चलेगा कि इंटरवल को नंबर लाइन आपके कैसा काम किया है। ये बहुत काम का चीज़ है। जब 12th में जाओगे पढ़ेगा मैक्सिमम मिनिमा, तो वहाँ ऐसे इंटरवल आते हैं, वहाँ पता नहीं चलेगा मास्टर कैसे कैसे वैल्यू ले रहा है। जो इन्हें जाते हैं पर काफ़ी दिक्कत होता है। तुम पढ़े हो, तुमको पता है कि क्या क्या रेंज में लेंगे, तो वहाँ जाने के बाद पता चलेगा। वहाँ पर इसका काफ़ी कम होगा, बन जाएगा ना। तो आने वाले समय में तुमको काम देगा, टॉपिक काफ़ी काम देगा जो अभी हम पढ़ रहे हैं। अच्छा एग्जाम्पल लेंगे, मान लो x बिलोंग्स 0,5। हाँ, इस चीज़ को नंबर लाइन पे दिखाओ, रेड कलर लो उधर से। मान लो ऐसे लाइन दिया है ना, इधर होंगे माइनस इन्फिनिटी, इधर होंगे प्लस इन्फिनिटी। ये अपना a हो गए और ये अपना क्या हो गए, b हो गए। इसको दिखाना है नंबर लाइन पर। क्या x का वैल्यू में a शामिल है? नहीं।
बी शामिल है तो ऐसे घेरा मारेंगे, यदि शामिल होता तो डार्क करते, नहीं शामिल है तो खाली, मतलब वो तू शामिल नहीं हो। अभी भी नहीं। कहेगा ओ घेरना तो कोनो घेरा न मारना है, टिक्का दे के निकल जाएगा। कहेगा कोनो तो घेरना है ना, तो उसका मन है। ये डिजिट्स यहाँ तक जाएंगे ऐसे और यहाँ पर ऐसे लग जाएंगे। सिर्फ इतना कह देंगे ना तो लोग समझ जाएगा कि यहाँ पर ओपन इंटरवल का बात किया है वो। समझदार के लिए सारा काफ़ी है। ये एक्स हो गए, समझ में आ गया ना। उस अब देखो तो यहाँ पर जो हम लोग बात किए हैं, यहाँ पर एक्स कोई भी नंबर हो सकते हैं, रियल नंबर, एनी नंबर। तो मैंने इन जनरल इस बारे में कहा कि एक्स कौन नंबर है, लेकिन जब ई लिखोगे तो यहाँ के बारे में बताना पड़ेगा कि एक्स कैसा नंबर है। रियल नंबर होंगे तो बहुत सारा वैल्यू होंगे, यदि नेचुरल नंबर होंगे तो 1 2 3 4 समथिंग लाइक इस प्रकार से होंगे। यहाँ मैं कहता हूँ एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, यहाँ अलग एग्जाम्पल एक बात किया गया और अलग अपना है। एक्स कैसा नंबर है? नेचुरल नंबर है। एक्स बिलोंग्स 0, क्या है? 5 है। तो बताओ एक्स का मान क्या क्या होंगे। इसको इस रूप में कन्वर्ट करो, कैसा लिखेंगे हम लोग? 0 लेस एक्स लेस 5। इसका मतलब क्या होगा? एक्स का जो वैल्यू होंगे ना 0 होंगे ना 5 होंगे, 0 से बड़ा 5 से छोटा सेट के रूप में लिखना पड़ेगा ना। एक्स का वैल्यू 0 से क्या होंगे? बड़ा एक। यहाँ कौन नंबर दिए हो? नेचुरल नंबर 1। ये ध्यान देना, ये नहीं कि 0 5 के बीच में एक्स बिलोंग्स कर दिया और कुछ से कुछ लिख दिया 1 2 3 4 नहीं। ये भी ध्यान देना एक्स कैसा नंबर है। नेचुरल रहेगा तो नेचुरल लिखना, और यदि कह देगा कि नेचुरलों में सम संख्या है, इवन नंबर है, तो सिर्फ सम वाला 2 4 लेंगे तब। ऐसे बेवकूफ़ बना सकता है तुमको एग्जामिनर। तो सोच रहे हो? हाँ चलो ठीक है, 3 और 4 हो गए। इसमें 5 शामिल नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं। 0 शामिल। अब इसको दिखाओ नंबर लाइन पर। कहाँ पर दिखाना है? नंबर लाइन पर दिखाओ। इत्मीनान से पढ़ा रहे हैं, पढ़ लो। माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक? प्लस इन्फिनिटी तक। क्या होंगे यहाँ पर? क्या होंगे यहाँ पर? 0 हो गए, यहाँ पर क्या हो गए? 5 हो गए। 0 तो शामिल नहीं होंगे, 5 भी शामिल नहीं होंगे, तो इस प्रकार से बनेंगे। ये भरम में मत रहना, 0 है तो लड्डू ऐसा दिए, यहाँ तो 0 नहीं है फिर लड्डू दिए ना। ऐसा भी लोग आते हैं कभी, इसीलिए अलर्ट कर दिए हैं। ऐसा धक्का लग चुका है, इसीलिए सावधानी हम पहले बरत लेते हैं कि फिर से क्वेश्चन को एराइज नहीं कर दें कि कहा 0 था किसने 0 दिए, उसमें तो 1 था फिर भी कहीं 0 दिए। तब उसको टिक पकड़ के समझाते हैं। बगल वाला पूछो तभी क्या बोले थे, तब बगल वाला समझाता है कि तुम्हारा तो व्हाट्सएप पर तभी ध्यान था, तो कैसे समझेगा तुम? नहीं, चेटिंग कर रहा था। देखो यहाँ गड़बड़ा गया है, ठीक है ना। तो पूरा मतलब ऐसे करके 0 पढ़ेंगे और यही हो गया है एक्स। समझ में आ गया ना। आगे जो दिखाएंगे इंटरवल हम लोग 3 नंबर में जो इंटरवल, और आगे इसी प्रकार से बहुत सारा प्रॉब्लम रहेंगे तो दिखा सकते हो। नहीं कल लेक्चर अभी तक नहीं डालने, फुर्सत नहीं डालने का, आज प्रयास करेंगे डालने का। समविरित विपरीत अंतराल, चारकोल नहीं, समविरित विपरीत अंतराल या बंद खुला अंतराल। कल है अमेरिका का रिजल्ट, चुनाव प्रचार का। देखते हैं कल जॉब क्या नाम कौन लड़ रहा था अमेरिका के चुनाव में, और डोनाल्ड ट्रंप और जोसेफ बिडेन एगो शायद था, वही नाम है। ट्रंप नहीं जीतेगा, फोन करके कहा था कि पवन हम नहीं जीतेंगे। कोई मीडिया वाला सुना होगा ना, आजकल राजनीति में कुछ भी हो सकता है। नहीं अभी ज़्यादा एक पुरानी कहावत कभी सुना होगा कि हाथी के सूद में घुस जाए पितर उठा के पटक सकता। अभी तुम्हारे जमीन पे ऐसा हो रहा है हकीकत में। बड़े बड़े महारथी धुरंधर उसको परास्त कर रहा है। हालत खराब उसका है। एक्चुअली वो मुद्दा की बात सही कर रहा है। नहीं चलो
क्लोज्ड ओपन इंटरवल, क्लोज्ड ओपन इंटरवल, समविरित विपरीत अंतराल या बंद खुला अंतराल। क्लोज्ड ओपन, एगो साइड क्लोज्ड एगो फाटक खुला, उसी को बोलेंगे क्लोज्ड ओपन इंटरवल। समझ में आ गया ना। पहला क्या है यहाँ पर, क्लोज ए लेस देन इक्वल एक्स, उसके बाद क्या है, ओपन दे दिया। ऐसा हो यदि x कैसा हो, x a लेस देन इक्वल x लेस देन b हो, तो इसे बंद खुला अंतराल या क्लोज्ड ओपन इंटरवल कहते हैं। और इसे संकेत में ऐसे भी कह सकते हो, x बिलोंग्स टू, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड a कॉमा b ओपन ओपन। नहीं समझ में आया, इधर से मुंह घुमाएगा क्या होगा, बंद ई क्या हो गया, ओपन खुला। ई मत बुझना ऐसे देंगे तो दोनों बंद ही हो जाएगा। ये भी एक तरीका हुआ, या नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो। इसमें तो लोग और बेवकूफ समझेगा तुमको। जो ज्यादा उड़े ना, जिसके पर निकल आए ये दे देना, कहना लिखो एक्स का वैल्यू। हो क्या दे दिया, ऐसे कपार खुजलाएगा। दिखो ऐसे वैसे, मतलब कुछ से कुछ दिन काटेगा, कहेगा कलम का मुंगठी लगाते हैं 2 मिनट, कहेगा थोड़ा सुधर से आते हैं। मतलब एवं प्रकार की बुद्धि लगाते हैं कि वहाँ से कैसे फील्ड खाली कर दें। लेकिन तू खाली मत करना, कहना सारा क्रिया से पहले निपट लो तभी हम पूछेंगे। ऐसा पूछो ना, कहना बहुत आसान क्वेश्चन है, रेडी होना, 10 मिनट टाइम देगा ना, हाँ ठीक अब पूछते हैं। कहना जो गूगल पर सर्च मार करना, माथा खराब हो जाएगा, कहीं जल्दी पढ़ाता भी नहीं है टॉपिक। लोग हम यूट्यूब पर सर्च मार के बैठे रहते हैं हर एक टॉपिक को। ये बात तो जान लो, समझ में आएगा ना। एक्स बिलोंग्स टू, पहला तो क्लोज्ड है, वो तो ऐसे होंगे, ए कॉमा बी ऐसे लगा देंगे। इसमें लोग बेवकूफ समझेंगे कि ऐसा कम होता है कि एक जगह दोनों सेम ब्रैकेट लगाएगा ना, अलग अलग ब्रैकेट तो नहीं लगता है ना, लेकिन हम लोग लगा सकते हैं। मेरे पास क्या है, कलम, और रोकने वाला भी कोई नहीं है। चलो, ये तो बात हो गई कि ऐसा लिखा रहेगा या ऐसा लिखा रहेगा, तो ऐसा बुझना। इसमें x का वैल्यू a भी होंगे, a से बड़ा होंगे, b नहीं होंगे लेकिन b से छोटा होंगे। समझ में आया बात, खोपड़िया में गया। थोड़ा सा नंबर लेंथ दिखाओ इसको। नंबर लाइन पर जब भी बोलते हैं ना, सिर्फ रियल नंबर आते हैं, इमेजिनरी नंबर नहीं आते हैं। और रियल नंबर कह दिए हो तो नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, सारा इंटीजर सब आ जाते हैं उसमें। और रियल नंबर कहे है ना, परी में और परी में भी आएंगे उसमें। लेकिन संख्या 2 प्रकार के होते हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग बात करें, बात सभी की संख्या 2 प्रकार की। कॉम्प्लेक्स नंबर बात किए थे ना, जिसे कौन सा काल्पनिक संख्या कहते हो ना, संख्या वहाँ पर 2 प्रकार से बांटे थे। एक बांटे थे काल्पनिक नंबर, एक बांटे थे वास्तविक। हम लोग वो चैप्टर पढ़ चुके हैं, दोनों का समेशन ही पढ़ चुके हैं। अच्छा, यहाँ दिखाओ, x का मान यहाँ पर क्या है, a, यहाँ पर क्या है, b। अच्छी बात है। क्या यहाँ a शामिल है? यस सर। a शामिल है तो डार्क होगा, डार्क दे दिया। ये भी इम्पोर्टेंट है। क्या b शामिल है? नहीं है तो खुला दे देते हैं पहले ही, तब मिलाएंगे ताकि दिक्कत नहीं हो। अब समझा? कब खुला देंगे, कब घसेंगे, वो ध्यान में। यहाँ घसावट नहीं है लेकिन कलम चल गया था पहले। अब समझा बात को है? हाँ, फॉर एग्जाम्पल बात करेंगे थोड़ा सा। x बिलोंग्स क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल नहीं बोलेंगे, क्लोज्ड 2,6। इसे पढ़ेंगे क्लोज्ड ओपन इंटरवल 2,6 लिख देते हैं। इसे पढ़ते हैं क्लोज्ड ओपन
इंटरवल ए कमा बी क्लोज्ड ओपन इंटरवल ए कमा बी एक्स बिलोंग्स क्लोज्ड ओपन इंटरवल 2,6। इसी को ऐसे लिख सकते हो एक्स बिलोंग्स क्लोज्ड ओपन इंटरवल 2,6। एक ही बात हुई। yes, जब ऐसा हुई तो इस प्रकार से सेट में हाँ यहाँ पर एक चीज़ एक्स बिलोंग्स नेचुरल नंबर ये कहना पड़ेगा कि तुम एक्स किस नंबर के बारे में कहना चाहते हो। इसको सेट के रूप में दिखाओ एक्स सच दैट एक्स ऐसा है कि कैसा है एक्स का जो वैल्यू है 2 लेस देन इक्वल एक्स लेस देन 6 है। yes, समझ जाएगा ना। जब डाटा लिखोगे इसका मतलब 2 भी होंगे yes, 3 भी 4 भी 5 लेकिन 6 नहीं होंगे। अच्छा इसको दिखा नंबर लाइन तो कैसा दिखेंगे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। कहाँ से कहाँ लेना है डाटा 2 से 6। हाँ ये 2 लो। अच्छा नींद खुल गया तुम्हारा सोया था इसका क्या सोया था तब सोया कहाँ था हम लोग समझ रहे थे सोया था। ये यहाँ क्लोज लगा हुआ है ना जब भी लग जाए क्लोज वो वैल्यू शामिल होगा और जब भी लग जाए ओपन तो वैल्यू शामिल नहीं होगा। समझ में आ गया बात। 2 शामिल है ना yes, डार्क कर दो। क्या 6 शामिल है खुला कर दो। अब दोनों का लाइन मिला दो यानी कि यही वैल्यू होंगे एक्स। और एक बात ध्यान देने वाली बात है एक्स कैसा नंबर है रियल नंबर ये नेचुरल नंबर ये रियल नंबर ग्राफ नहीं है। yes, ये ध्यान देना किसका है ये Natural नेचुरल नंबर का है। ठीक है ना। यहाँ मेंशन करना पड़ेगा ये जो नंबर लाइन दिए हो नंबर लाइन ये किसका नंबर लाइन है नेचुरल नंबर अब नहीं तो कहेगा कि रियल नंबर का ग्राफ है तो 2 और 6 के बीच में तो बहुत संख्या आएंगे ना सब ले 1 में 2 नहीं लेना है। स्पष्ट कहे हैं कौन नंबर है नेचुरल नंबर कह दिए हैं। लेकिन यहाँ पर ये थ्योरी पढ़ाया नभी यहाँ पर पढ़ाया हुआ है यहाँ पर कोई नंबर हो सकता है इसका मेंशन हमने नहीं किया है। एनीबडी कैसे दिखाएंगे स्पष्ट यहाँ कह देंगे बात तो कहना पड़ेगा। समझ में आ गया ना। हटा इसको। अब नेक्स्ट जो है विविध अंतराल पढ़ा दिया। इसके बाद है विविध सम्मिलित अंतराल है ना। इसको नींद हाँ आपको विविध और बल्ब जलाएं क्या दिख रहा है ना। पवन कुछ सोच रहा है कुछ सोच रहे हो। विविध अंतराल या कितना पढ़ेगा पढ़ते पढ़ते थक गया है। कितना साल से पढ़ रहा है 11वीं में हो गया तो 11 साल से पढ़ रहे हो लगभग। यानी कि आदमी के जन्म लेने के बाद 3-4 साल खेलो और उसके बाद टेंशन देता है 25 साल तक छोड़ता नहीं है। किसी को 30 भी चला जाता है माथा खराब करके धर देता है। पढ़ो 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 नहीं तो कोई 16 में छोड़ के बाहर आ जाता दिल्ली पानी। विविध सम्मिलित अंतराल या खुला बंद अंतराल। खुला मतलब क्या होंगे ओपन क्लोज्ड इंटरवल। यदि ए ओपन है ये सिर्फ ऐसे होंगे। यहाँ क्या है लेस देन इक्वल होंगे। ए लेस देन एक्स लेस देन इक्वल इसका मतलब बताओ एक्स के वैल्यू में ए शामिल होंगे बी यस सर और उससे छोटा बड़ा बी से बड़ा नहीं होंगे शामिल है ना। ऐसा हो एक्स बिलोंग्स जहाँ क्या है आर हो तब इसे बोलेंगे खुला बंद अंतराल ओपन क्लोज इंटरवल। और इसे संकेत में ऐसे भी कर सकते हो एक्स बिलोंग्स ये कैसे हैं ओपन दे दिया। ठीक है। ए कमा बी ये क्या है समझ में आ गया।
हैं? नहीं समझ में आया? आया। ठीक है ना, या ऐसे कह सकते हो एक्स बिलोंग्स, ऐसे कर दे सकते हो ए कमा बी, ये ओपन हो गए, क्या होंगे? क्लोज। क्लोज्ड हो गए। इसे पढ़ते हैं क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज इंटरवल ए कमा बी। बी। बहुत इजी है, आसान है। नंबर लाइन पे दिखाने का मन करेगा तो वहाँ भी दिखा सकते हो। अभी ये नंबर लाइन किसका बना रहे हो? रियल नंबर का। किसका बना रहे हो? रियल। ये ए हो गया, ये क्या हो गया? बी। बी हो गया। इतना गर्दा गर्दा जी पर हो गया। क्या ये शामिल है वैल्यू? ओपन इंटरवल लाइन जगह शामिल होगा वैल्यू? नहीं होगा तो खाली रखिए। क्या बी शामिल होंगे? यस। स्टार्ट करो। 2-4 10वां वाला तक जैसे उछलता है नहीं। इंटरवल लोग को नहीं पढ़ाए हैं, जा कपार क्वेश्चन फेंक देना। समझ में आ गया ना? पहला तो कहेगा तुमको ब्रैकेट लगाने के लिए आता, लड़ लगा तुमसे वो। सब में एक्टर भी है। एक्टर भी है, नहीं कहीं सुना भी होगा थोड़ा सा, हो सकता है कि जवाब दे दे। उसे जवाब नहीं देगा और कुछ पूछेगा और सबको चेक करना होगा तो थर्मामीटर सटा देना शरीर में। पता चल जाएगा कि उसका शरीर का टेम्परेचर अभी क्या है? कितना है। समझ में आ गया ना? समझ गया किसकी तरफ इंगित हम कर रहे हैं? तुम लोग कम पढ़े लिखल हो। समझ में आ गया ना? कुछ हाँ। अब देखो फॉर एग्जाम्पल एक्स बिलोंग्स 6,10 या ऐसे ऐसे तो लिख सकते हो एक्स बिलोंग्स 6,10। ठीक है ना? मतलब एक्स का जो वैल्यू होंगे बताओ क्या अच्छे होंगे 7, शामिल? 7 8, 8 9, 9 अब की बार 10 शामिल हो जाएंगे। ठीक है ना? आशा है कि चारों इंटरवल समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर एक्स बिलोंग्स नेचुरल नंबर है। ठीक है, जैसे ऐसे डिजिट पार करके इसको दिखाना होगा। और ये डिजिट अभी किसका ले रहे हैं हम लोग? रियल नंबर। नेचुरल नंबर में सिर्फ दिखा रहे हैं। कैसे होगा रियल नंबर? यहाँ क्या लिखे हो? नेचुरल नंबर। रियल नंबर है बटाव लाएगा ना? क्या यहाँ बटाव लाया है? ऐसे इन्फिनिटी दिखा है ना? नेचुरल नंबर यदि बात करेंगे तो जीरो से सिर्फ इधर ही होंगे नेचुरल नंबर। जीरो इधर कौन नंबर हो गए? सब नेचुरल नंबर हो गए हैं। तो इसमें जब हमको वैल्यू लेंगे 1 2 3 4 ऐसे करके लेना है डाटा हम लोग को। ठीक है ना? तो इसमें क्या है डाटा तुम्हारा? 6 यहाँ ले लो और क्या ले लो यहाँ पर 10 बात कर लेते हैं। क्या 6 शामिल होंगे इसमें? नो। ठीक है, क्या 10 होंगे शामिल? यस। ठीक है, ये मैंने बता दिया। इंटरवल खत्म हुआ। समाज के लोग समुच्चयों की तुल्यता। समुच्चयों की तुल्यता, कंपैरेटिबिलिटी, कंपैरेबिलिटी ऑफ सेट्स में लिखा है बात पे। अच्छा, इंटरवल यहाँ कहा है रामदास? रामदास। थोड़ा सा मतलब इसमें निपटा दिया नहीं? अच्छी बात है। चलो मेरे पास तो सारा चीज़ है ही। नेक्स्ट हेडिंग है समुच्चयों की तुल्यता। समुच्चयों की तुल्यता, कंपैरेबिलिटी चकाचक कर रहा अक्षर। कंपैरेटिबिलिटी ऑफ सेट्स, समुच्चयों की तुल्यता। ए और बी दो सेट्स हो, ए और बी क्या हो? सुनो नहीं तो फिर लसक जाओगे। सब सेट वाला लफड़ा इसमें आ गया।
हाँ नहीं तो फिर एक बार लटक गया तो फिर निकलना इसमें मुश्किल हो फेंक जाएगा। देंगे बढ़िया सा हमेशा दे ए और बी दो क्या है? सेट्स हैं। तब यदि ए और बी क्या है? दो सेट्स हैं। तब यदि, अब तुम बताओ कि ई कौन सिंबल है? बोलो, कल पढ़ा था, बड़ा आराम से पढ़ाए थे हम लोग। बताओ इस सिंबल का नाम क्या है? बोलो, ये की सिंबल है? सबसेट का सिंबल कैसे देते हो? ये प्रॉपर हैं? प्रॉपर प्रॉपर सबसेट्स हैं। कौन कौन समर्थन दे रहे हो इसको? कितने प्रकार के, मतलब ये जो सबसेट वाला पढ़ा था कितने प्रकार के पढ़ा था? नाम बोलो तो। 3 को पढ़ा थे ना? 3टा पढ़े थे, उसमें नाम बोलो सबका। तू बोलो नाम। प्रॉपर सबसेट सबसेट पहले क्या पढ़ा? सबसेट्स पढ़ा ना? उसके बाद क्या पढ़ा? प्रॉपर सबसेट उसके बाद क्या पढ़ा? सुपर सबसेट। सुपर सेट पढ़ा। अच्छा, तो ये किसका सिंबल था? प्रॉपर सबसेट सुपर सेट सबसेट्स का तब क्या होंगे सिंबल? सुपर सबसेट नीचे में आती है हालांकि ऐसे ही रहेंगे? नहीं, चार गुर के। अच्छा, घुमा के देंगे। यही था। देखो, कल हम लोग पढ़े हो गया क्या? ये क्या है? सही है सबसेट्स हैं ऐसे सिंबल। Yes. देखो, ये वाला सिंबल हो गए सबसेट का। उसके बाद पढ़ा क्या? प्रॉपर सबसेट। ये वाला सिंबल हो गया प्रॉपर सबसेट ये आ जाता है थोड़ा दिन आगे पढ़ने के बाद सिंबल भी नहीं रहता है याद कि किसका कौन सिंबल था। और जब सिंबल लेना गया तो मतलब का तो क्या, वो तो भूल ही जाना है। मतलब क्या था बता तो। प्रॉपर सबसेट क्या था? कल डिफाइन करो तो, याद है? बोलो। प्रॉपर सबसेट हाँ, एक सबसेट ज्यादा रहेगा एक सबसेट क्या एक ज्यादा? अभी अब ज्यादा रहेगा किसमें रहेगा ज्यादा? बी पूरा में। बोलो डिफिनेशन। ये है सुपर सेट। याद है किसी को? बोलो। यदि ए और बी कोई दो सेट हो और ए सबसेट बी हो हम्म, तो ए का एलिमेंट बी में कम से कम एक ज्यादा एलिमेंट होगा। ठीक बोला, थोड़ा मिस्टेक कर दिया है। ए का सब एलिमेंट बी में होगा ही, लेकिन बी में एक ऐसा होगा जो ए में नहीं होगा। तब हम लोग क्या बोलेंगे? बी इज द सुपर सेट ऑफ ए। बी सुपर सेट है कि ए सुपर सेट प्रॉपर है? सबसेट पूछे सर। अच्छा, प्रॉपर सबसेट। हाँ, तब वो होंगे वैसा जैसा बोला, तब प्रॉपर सबसेट होंगे। यही बात बोले थे कल, नहीं? Yes, sir. ठीक है ना? तब सेट ए को सेट बी का प्रॉपर सबसेट प्रॉपर सबसेट कहते हैं। सेट ए को बोलेंगे। ठीक है, यही सब बात था कल, नहीं है? चक्री था कल। चलो हटाओ सबको। इतिहास बीत चुका है, अब उसको दोहराना नहीं है। ए प्रॉपर सबसेट क्या होंगे? बी होंगे। ए और बी दो सेट्स हैं। ए प्रॉपर सबसेट्स क्या होंगे? बी होंगे। या कर या बी प्रॉपर सबसेट्स ए होंगे, कुछ बोल सकते हैं। ए प्रॉपर सबसेट्स बी होंगे या बी प्रॉपर सबसेट्स ए होंगे, या क्योंकि ए और बी दो सेट्स हैं, किसमें कितना एलिमेंट है हमको पता नहीं है ना। तो हो सकते हैं कि ए प्रॉपर सबसेट बी होंगे या बी प्रॉपर सबसेट ए होंगे, या ए सबसेट्स क्या होंगे? बी होंगे, या बी सबसेट्स क्या होंगे? या ऐसे भी हो सकते हैं ए बराबर क्या हो? बी हो। कुछ भी हो सकते हैं। तो ए और बी को तुलनीय समुच्चय कहते हैं। यदि ऐसे ऐसे हो सकते हैं कोई भी, तब ए और बी को क्या बोलेंगे? तुलनीय समुच्चय बोलेंगे, तुलनीय सेट से बोलेंगे। यदि ऊपर का कोई एक भी शर्त पालन ना करता हो, जितना बोले हैं कोई एक भी पालन ना करता हो, तो ए और बी को अतुलनीय समुच्चय कहते हैं। समझा ना? एग्जाम्पल से कंसेप्ट होगा क्लियर, बिना एग्जाम्पल क्लियर नहीं होगा। इसमें तो वही है, इसमें वही बात है। ए बराबर जैसे दे दिया है 1 2 3, बी बराबर, बहुत हंस रहे हो आज। हाँ, तो कल तो इसका सेवा सत्कार तो पूरा हो रहा है, हंसेगा नहीं। ए बराबर एक सेट मान लिया 1 2 3,
बी बराबर एक सेट्स मान लिया 1 3 2 4 5। ए और बी क्या है? दो सेट्स हैं। ए में जितना एलिमेंट है उससे एक एलिमेंट किसमें ज्यादा है? बी में ऐसा है, एक कम से कम एक होना चाहिए ना, इसीलिए ए प्रॉपर सबसेट्स बी होंगे। यस सर। इस दो सेट्स ए और बी होंगे, ए को कोई नियम पालन कर लिया तो वो तुलनीय हो जाएंगे, यदि एक भी कोई नहीं होता है तो वो तुलनीय होंगे। अब बात बुझा, मेंशन नहीं किए हुए हैं, है ना। यदि ऊपर का कोई एक भी शर्त पालन ना करता हो, एक भी शर्त ना पालन करता हो, अरे कोने को कर जाओ, एको को नहीं करेगा, तब क्या बोलेंगे? अतुलनीय समुच्चय कहते हैं। नहीं कहते हैं इतना बात तुम्हारा हम मानते हैं, तुम मेरा एक बात मान जाओ, मान जाएगा ना। और वो नहीं मानेगा तो कहेंगे तू तो अतुलनीय हो गए हो, अपसिरिया हो जैसे कहते हो समाज में उसको। नहीं, यहाँ भी वो रूल कंडीशन है, ऐसा नहीं है कि मैथमेटिक्स केमिस्ट्री छोड़ देगा, वो भी पीछा पीछा जाएंगी। तो इसीलिए ए और बी, ए और ए एंड बी क्या होंगे? तुलनीय समुच्चय है। ए और बी क्या होंगे? तुलनीय समुच्चय है। आज कहेगा अतुलनीय का एग्जाम्पल बताइए, वो है मेरे पास टॉनिक है, नहीं है, हैं? कोरोना का दवा नहीं आया है, हमारे प्रधानमंत्री दवा भी बांट रहे हैं बिहार में, देखने वाली बात है, बहुत अच्छे। नीतीश कुमार और काफ़ी उसका इस बात का विरोध कर रहे हैं पूरे देश के जो पढ़े लिखे वर्ग हैं, इस चीज़ का क्यों कर रहे हैं बताओ, कोई बताएगा हमको? जब कोरोना वायरस बनवे नहीं, वैक्सीन बनवे नहीं किया। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो है ही ना। मेन मुद्दा बताओ, छोड़ो सब राजनीति वाला बात। खोल के तो बताइए। ए सी बराबर 135 हो गए, डी बराबर 5178 हो गए। स्थिति ये खराब हो गया कि लोग को वायरस के नाम पर वोट लेना चाहता है, ऐसा गलत। तू देश का प्रधानमंत्री हो, जनता का अधिकार है और आपका कर्तव्य है हर एक आदमी को फ्री वैक्सीन प्रोवाइड करना। तो ये मुद्दा कहाँ से आ गया कि वोट देगा तभी हम वैक्सीन देंगे? ये तो सरासर गलत वाला बात कर रहे हो, तुम फॉल्स मार रहे हो, तुम्हारा गवर्नमेंट सिस्टम जीतने वाला नहीं है, तुम डरा धमका करके वोट लेना चाहते हो। अब बुझा बात को, हैं? इसलिए उसको पीएम बनाए थे क्या? वोट इसलिए बटन दबाया था जनता कि ऐसा कंडीशन आएगा। ये तो व्यापारी वाला बात कर रहा है, नहीं कर व्यापारी वाला बात। हमसे तू बराबर समझ लाएगा तो उधारी देंगे, नहीं तो उधारी नहीं देंगे। भारी है, ये बेवकूफ़ वाला बात किया। ये जो पॉइंट है ना, वीक पॉइंट उसका यही है, और 2-3 वीक पॉइंट उसका बताएंगे। कोई से 10 तारीख इंतजार करते हैं तब बोलने, तो बात सफल हो जाएगा, समझते हो? वैसे नहीं होगा, आपकी बात वही बोले वही होगा, देखना तू। सी और डी दो सेट्स हैं, सी और डी क्या है? दो से। अच्छा, ये तुलनीय है कि नहीं, मतलब दोनों की तुलना कर सकते हो कि नहीं, या अतुलनीय है? ठीक है ना, बता करते हैं। इतना कंडीशन पढ़ा, क्या इसमें क्या बताओ? सी का में जो एलिमेंट है 135, क्या वो डी में है? नहीं है। ऐसा नहीं है तो प्रॉपर सबसेट तो नहीं होंगे और ना सबसेट्स भी होंगे। सबसेट होवे के प्रॉपर सबसेट कैसे होंगे? सबसेट्स तो बंदा है ही नहीं, और जब सबसेट्स नहीं है तो प्रॉपर सेट्स नहीं होंगे, और जब इन दोनों में से कोई नहीं है तो बराबर कैसे होंगे? बराबर तो होंगे ही नहीं। इसका मतलब इसमें से कोई एक भी रूल लागू नहीं हो रहा है, यानी कि ऊपर का कोई एक भी शर्त पालन ना करता हो तब बोलेगा ए और बी को अतुलनीय समुच्चय। डिफिनेशन देखो, अब क्लियर हुआ, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा क्या लिखल है। पूरा कंसेप्ट को क्लियर करना चाह रहे हैं, नहीं, इसीलिए सी एंड डी क्या होंगे? अतुलनीय समुच्चय। सोचो, अतुलनीय समुच्चय है। सेट्स। हटाओ इसको, अभी एक पेज और खींचेंगे। अच्छा, वो तो पढ़ चुके हो कि किसी सेट्स का सबसेट्स निकालना, नहीं, किसी सेट्स का सबसेट्स निकालना। आगे तो अच्छा से टॉपिक से दिया हुआ, सब पढ़ेगा, नहीं, सब वेन डायग्राम सब छोटा का बड़का का सब आएंगे आगे। सर्वनिष्ठ, यूनियन, इंटरसेक्शन, ए माइनस बी, ए प्लस बी पकड़ के पूरा टावर तो बैटिंग करना पड़ेगा, हैं?
नहीं, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। किसी सेट्स का सबसेट्स निकालना। अभी तुम्हारे टीम का है क्या कि दूसरा टीम है? तुम देख लो। अच्छा, तुम्हारी टीम है। तुम ना तुम नहीं हो, बामन दाहिना हाथ। अच्छा, ढेरी मेंबर है उसमें, तो ठीक है। नहीं तो एक आदमी को परेशानी होता है जैसे। किसी सेट्स का सब सेट्स निकालने की, अरे हम 1 घंटा बोलते हैं थक जाते हैं, लोग 5 घंटा कैसे बोलते हैं? एक्सपीरियंस बनल है, वो तो ठीक है। 2006 का एक्सपीरियंस। अच्छा, 6 से इस टीम में हो? हम 12 से। अच्छा, तू 12 से हो। 8 साल सेट्स हो का, गया। अच्छा 8 साल से हो, वाह। 3 क्लास से है। किसी सेट्स का सब सेट्स निकालने की तरीका। किसी सेट्स का 4-5 करोड़ तो कमा लिया होगा अभी तक में। बिल्डिंग टिक गया। ओ, किसी सेट्स का सब सेट्स निकालने की तरीका। इससे ज़्यादा लॉस ही होता, पता नहीं। फायदा होता था, तुम झूठे हो। बिना फायदा कुछ भी नहीं करता है कोई आदमी काम। यही हकीकत है। बचपन में सोचा होगा इंजॉयमेंट, पढ़ाई से मुंह मरना चाहता होगा तो घुस गया होगा इसमें, या भोजन मिलता होगा इसमें आराम से। पता नहीं तब किस पंचमी से गया था? कुछ तो कारण रहा होगा। बिना कारण के नहीं तो मान लो कहीं हो रहा है देखने की कारण ये है। अरे सुनो ना, हम बताते हैं, पहले हमको बोलने दो, तब तक चलने की मेरा भविष्य नहीं कैसे काम करता है। मान लो कहीं भगत हो रहा है, तू अक्सर थोड़ा बजा तो धीरे धीरे आदत लग गया उसमें, तू रम गया होगा। बोलो, अब तुम बोलो। कारण ये है, उस कन्हैया का सरवन सब है ना, वो सब पहले से आता था, उससे पहले से ही दोस्ती था। अच्छा, तुमको? हाँ हाँ। तो वो सब आते थे तो जाते थे देखने के ये लिए। बात तो हम पहले कह दी तुमको। यही बात ना मुझे कि मान लो कहीं हो रहा है, अब बगल में तुम भी खड़े हो तो 2-4 हाथ हम भी साफ कर ही लेते हैं। अच्छा, 2 मिनट रहो ना, फिर चले जाना। नहीं, सोचेगा 2 मिनट कर, धीरे धीरे मन लगने लगा उसमें, तुम रम गया पूरा। अब उसका एक मेंबर बन गया, सीट मिल चुका है तुमको, राइट हैंड बन गया। राइट हैंड बन गया। अब बात समझा ना? चलो, तो किसी सेट्स का सब सेट्स निकालने की तरीका। एगो कोई सेट्स है और उसका क्या निकालना, पहले जान चुके हम लोग इस बात को। तो माना कि जैसे ए बराबर ले लेते, देखो 1, पहले ये पढ़ा चुके हैं, बाद में पढ़ा चुके हैं। तो सबसेट्स ऑफ ए, सबसेट्स ऑफ ए, बिना पूछे खाने के लिए कौन आएगा? नल सेट। नल सेट, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। फाइ आएंगे, वो हर एक सेट का सबसेट्स होता है। फाइ क्या होती है? हर एक सेट का सबसेट। पढ़ा चुके हैं बात। अब सबसेट्स लिखते हो ना, हर एक एलिमेंट का सेट्स लिख दो सेट्स के रूप में, वही उसका सबसेट्स होंगे। एक भी होंगे, 2 3, 1 2 2 3 1 3 लिखो या 3 बदवा सेम होगा। लास्ट में हर एक सेट्स स्वयं का सबसेट्स होते हैं। 1 2 3, बोलो आ गया ना? यही बात हो गई। अच्छा, इसीलिए बोलो यहाँ से क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, राम 2 3, सबसेट्स की संख्या गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8, राम 2 3 4 5 6 7 8, कितना हुआ? 8 से हुआ। अच्छा, तुम ये भी कर सकते हैं ना, क्या कर सकते हो? 8 हुआ तो 2 के पावर 3, यानी कि अब भी आगे से, यानी कि 2 के पावर n a, 3 का मान n a। किसी सेट्स की कितनी सबसेट्स होगी, इसकी संख्या निकालना होगा। 2 के पावर n a, उसमें कितना एलिमेंट्स है? 4 गो एलिमेंट्स रहेगा। क्या को सबसेट लिखाएगा? 2 के पावर 4, 2 दूनी 4, 4 चौके 16, गणना कर लो पता चल जाएगा। 16 भी लिखाएगा। 2 पावर 4 कितना होता है? खूब बोला, समझ में आ गया ना? थ्योरम फिर से आ गया। सिद्ध करें कि, सिद्ध करें। यही बात सिद्ध करें।
एन एन अवयवों वाले एक बार किसी कम आदमी फंस जाता है, निकलना मुश्किल है। लोग कहते हैं कि एक बार पैसा का लत लग जाता है तो निकलना मुश्किल। हम तो कई बार जमा कोचिंग छोड़ दिए। यदि ऐसा होता तो अभी तक कुछ और समय होता। कई बार जमा छोड़ दिए। अभी मान लो हम पढ़ाएंगे लड़की हो जाए, लेकिन नहीं पढ़ाएंगे ना, और यहाँ से कल्टी मारेंगे, है ना। सिद्ध करें कि एन अवयवों वाले सेट में एगो सेट है, उनमें क्या गो एलिमेंट्स है, एन गो एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स क्या होती है? सेट में जो अवयव कॉमा दे दे कर लिखा जाता है वही उसका एलिमेंट्स होगा। तो सिद्ध करें कि एन अवयवों वाले सेट में सबसेट्स की संख्या कितना होता है? n टू द पावर n ये बात अभी बोले हो ना, प्रूव करो इस चीज को। हकीकत में ऐसा होता है। माना कि ए बराबर सेट इसको माना गया है। छठगर A1, छठगर A2, A3 हो एन है। सुबह में कुछ क्वेश्चन पूछे थे, हमको याद ही नहीं कुछ क्या क्वेश्चन पूछे थे। क्या घंटे पूछे? क्यों बजाया था मैं? अच्छा, घंटी को जवाब लिया? तू जवाब लिया? नहीं कहीं जवाब लिया? कहीं बताया? वो कहे न बताया। तो बाबा है तो उससे पूछो, जो मेन बाबा है उससे जाकर पूछो। ठीक चलना। अरे मेन बाबा आए होंगे ना, भाई चलना। वहाँ कौन बताएगा? वहाँ तो वो रहते हैं, वो क्या बताएंगे? नहीं अभी यहाँ पर जो ज्ञानी होंगे हाँ, उससे वो भी तो आए हैं अभी गांव में, देखे थे 2 दिन पहले हम। उससे पूछना जा करके। कौन? हाँ, उससे पूछना जा करके। और भी तो क्वेश्चन हम देंगे। जो ज्ञानी है उसी से, लेकिन वही लुड़की अरे वो तो है, जानकारी है उसको। वो कई धर्म पुराण का भी वो भी पता है उसको भी, वो बता सकते हैं। वे आजमाना, एक बार देखेंगे। आए हैं क्यों सर? हाँ, उसको 2-3 दिन पहले वहाँ देखे पर भी थे। गया। तो पूछा का है ना, तुमको तो कुछ नहीं डर लगता है। बोलिए भी जिस दिन ये डर खत्म हो जाएगा ना तुम्हारे अंदर से, उस दिन तो कुछ कर पाओगे। ये डर बड़ा खराब चीज है, आदमी को बोलने नहीं देता मन के बात। जब तक तुम मन के बात बोलेगा नहीं, आगे वाला कैसे जानेगा तुम्हारे मन में क्या है? हैं? नहीं समझ में आया? डरो मत। आजकल जब चाय बेचने वाला पीएम बन सकता है, 9th फेल मंत्री बन सकता है, तो हम लोग इतना पढ़े लिखे 2 लाइन बोल कह नहीं सकते हैं किसी नहीं से? अरे कहाँ पहले आप भारत का सबसे अमीर आदमी है। स्वास्थ्य मंत्री बना, सोचने बाद शिक्षा मंत्री बनेगा। समय था, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। तो इस सब बिहार में ही संभव है कि अंगूठा छाप मंत्री बनती, समझ गया होगा। मुकेश अंबानी सर मैट्रिक अरे के पास अंगूठा छाप बनी ना मुख्यमंत्री। हाँ 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 चलो पढ़ो यहाँ। नाम मतलब बात नाम मत लो, खाली इशारा से कहो। जो कहो इशारा से नाम ले काय कहेंगे लोग। ए बराबर एक सेट से मान लिया, A1 A2 हो एन। तो इसमें क्या एलिमेंट्स होंगे? एन को एलिमेंट्स होंगे। ऐसे सबसेट की संख्या जिसमें कोई अवयव ना हो, यूज होगा कॉम्बिनेशन का। है देखो ये यूज होगा। ऐसे सबसेट्स की संख्या जिसमें वैसे एक चीज देखो, एक चीज बता देते हैं, जानकारी लेना चाहिए, कभी हम भी कुछ बोल देते हैं। नेता बनने के लिए जो संविधान जिस समय बना था, उस समय इस बात पर बहस हुआ था कि जो भी देश का नेता बनेगा, कोई पद पर रहेगा, उसे पढ़ा लिखा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। नेता का मतलब तुम बताओ, नेता का मतलब क्या होता है? मतलब बताओ। अभी बहुत मुद्दा गर्म है, थोड़ा हम भी ज्ञान दे देते हैं। नेता का मतलब बताओ क्या होता है? नहीं, पहले बता दीजिए। अरे सुन लो पहले, जरूरी बात ये भी कहना है। बताओ नेता का मतलब। नेता का मतलब ये होता है जो सामने वाले बात को रखता है सरकार के सामने, वो होती है नेता। तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि आदमी पढ़ा लिखा हो या मूर्ख हो। ऐसा कोई भी समाज का तबका का व्यक्ति जो सामने वाला बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, वही नेता कहलाता है। इसलिए जब संविधान बना था ना, एक बड़ा मुद्दा वहाँ पर था। यूट्यूब पर तुमको उसका वीडियो मिल जाएगा। संविधान का जो बना गया ना, किस प्रकार से देश का संविधान बना, इस चीज़ को समझ जाएगा ना। इतनी जरूरी है। इसीलिए नेता को बनते मूर्ख हो, पढ़ा लिखा हो, खाली भारत का नागरिक हो, ये सब चीज़ हो, बन सकता है कोई भी। एज क्राइटेरिया फुलफिल करता है, उसमें कोई क्राइम केस नहीं हो। ये सब समझ गया ना बात को।
ऐसे सबसेट्स की जिसमें कोई अवयव ना हो, NC0। अपू जादव का मंच गिरा, हाथ यार टूट गया। ऐसे सबसेट्स की संख्या जिसमें कोई अवयव ना हो, NC0 का मतलब n में से एको का वस्तु ने चुन कर है, मतलब 5। एक वस्तु। ऐसा जो कौन होगा, कोई वस्तु 5 होगा ना। NC0 का मतलब n वस्तु में से चुनना, 0 मतलब को से चुनने, एको को चुनने कर रहे हो, NC0 हो जाएंगे वो। क्या ऐसा होंगे? तो NC0 हो गए। अब बात बुझा। NC0 मतलब तुम अच्छा फैमिलियर हो, पढ़े हो उसमें। तो ऐसे अब ये वो सबसेट्स की संख्या जिसमें कोई अवयव ना हो, NC0। ऐसे सबसेट्स की संख्या यहाँ पर 2 नहीं होगा, इसमें 1 होगा। मैंने इस बात को मेंशन कहाँ किया गया है? NC1 का मान, NC1 का मान n होता। NC1 का मान बोलो। n होता 3 होगा। NCN का मान, NCN का का मान 1 होता। कौन बोला 1? NCN का मान तो नहीं होने वाला। बताओ। NC1 का बताओ किसको किसको लग रहा है 1, किसको लग रहा है 0? हालांकि इंटरवल यहाँ भी कहा गया है। ठीक है, हमको लगा नहीं कहा था, लेकिन कहा है। n into factorial n minus 1 यहाँ से। अच्छा, यहाँ उस चीज़ को कहा गया। अच्छा ठीक है। जैसे 3 का मान निकालो, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 1 और 3 - 1 यस करेगा ना। याद करो, इसका एक ट्रिक मैंने बताया था, भूल गया ट्रिक का, समय था बताने का, भूल गया हम लोग। 3 है, 3 में से गया 2, यस 2 गया ना, ये कटेगा तो 3 × फैक्टोरियल 2, 2 चला गया, 3 बच गया। यस बराबर है। कैसे बोल दिया है? एक कैसे, कौन कह रहा था 1 0? आप बोले थे NC1 का मान तो बोले 100n। अच्छा हाँ ठीक बोला, सही बोला। अब देखो, अब क्या करेंगे, एक अवयव वाले ऐसे सबसेट की संख्या जिसमें एक अवयव हो। यहाँ पर कैसा अवयव था? कोई नहीं था। यहाँ पर एक NC1 ऐसे सबसेट की संख्या जिसमें 2, मतलब n में से 2 चूज करेंगे, कोई भी 2 चूज कर सकते हो, NC2 नहीं कर सकते हो। जैसे यहाँ किए हो तो NC क्या होंगे? ऐसे सबसेट्स की संख्या जिसमें कितना अवयव हो, 3 NC क्या होंगे? 3 और इसी प्रकार से so on, So on. ऐसे सबसेट्स की संख्या जिसमें कितना अवयव हो, कोई अवयव ना हो, कोई अवयव हो सिर्फ हो, पूरा बात लिख लेना, ठीक है ना। तो वो क्या होंगे? NCN होंगे। तो टोटल निकालना होगा। टोटल क्या करेंगे हम लोग? ऐड करेंगे कुल सबसेट्स की संख्या। वो जो बताया नेता वाला बात, अभी कैसे पूछा जाता है, ये उस समय बड़ा मुद्दा बन गया था, इसीलिए मैंने बता दिया। जो हम लोग अभी सोच रहे हैं ऐसा नहीं है, उस समय धन सब बुर्बक होगा, उस समय वो भी सोचा था ये बात को, ठीक है ना। कुल सबसेट्स की संख्या सब क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर टोटल सबसेट क्या को था, अरे जोड़वे किया था ना, गिन के जोड़ा था ना, यहाँ भी जोड़ दो, तो सबको जोड़ो। NC0 NC1 NC2 बोलो, NC3 so on NC। ये जोड़ेगा तो 1 + 1 का क्या होगा यहाँ पर? यही होगा, A + x है ना, यहाँ पर A भी होंगे, x भी क्या होंगे, तो x का अभी करो, n A + x का होल n, जो हम लोग लिखते हैं NC0 A के पावर n, कैसा करते हो? यस सर। NC1 A के पावर n - 1 x पावर 1, NC2 A के पावर 2 देख रहे हो? x कहाँ दिए सर?
हैं? x सब में छोड़ रहे हैं, अच्छा x छोड़ रहे हैं, एन सी एक पावर उसमें एन, नहीं होगा। यहाँ पे एक x पावर x पावर एन, एक होगा, NC1 एक के पावर एन एक्स, NC2 एक पावर x एक्स पावर माइनस स्क्वायर, सो ऑन NCn एक के पावर n एन माइनस एन जीरो, यस सर। एक और एक्स पावर एन होंगे। अच्छी बात है। ये चैप्टर मैथ के शुरू में है पढ़ने के लिए ना, यस सर, लेकिन यूज किसका हो रहा है? वही बनेंगे, और वो आधा दूर जाके पढ़ने के लिए है, यस समझ जाके ना। सर। दिमाग तो पागल कर दिया हैं? एनसीएन का मन की पत्ते में दिमाग पागल हो गया होगा। नहीं होगा, कांके में कर दो, भर्ती रांची में करेगा, कहाँ करेगा? रांची में। रांची में कर देंगे। काफी में। अच्छा, ये डायरेक्ट लोग ये कह के निकल जाते हैं, लेकिन हमको पता है कि इसके बाद ये लिखता है ना तो विद्यार्थी के पल्ले नहीं पड़ते हैं। तुमको भी नहीं पड़ा होगा पल्ले कैसे आया, वो हमको पता है, नहीं कहो तो भी पता है, जानते हैं तू कहाँ दिक्कत तुमको हो सकता है। अब यहाँ एक जगह क्या रखो, एक एक्स के जगह पे क्या रखो, ये रखो यहाँ से 2 लाइन करके दिखाने में क्या दिक्कत, हम लोग इतना बड़ा डेरिवेशन कर चुके हैं, 2 लाइन आगे बढ़ जाते हैं, उसमें क्या इशू है? कोई भी इशू नहीं है। तो 1 + 1 का क्या होगा, होल एन। तो बोलो एन का मान n चेंज किया है, ए के जगह क्या देगा, एक, एक्स के जगह क्या देगा, एक को 1 2, तो NC0 यस एक ही होगा, ए के पावर n एक के पावर n एक ही होंगे। यस अच्छा, फिर NC1 एक एक, यस फिर क्या होंगे NC2 सो ऑन, फिर NCn। तो क्या इसका मुंह इससे मिल रहा है? यस सर। तो इसके जगह पर इसको बैठा दो, 1 + से क्या होगा, तो यही बात तो यहाँ कहे थे, सबसे 2 पावर n फार्मूला हो गया, यस सर। यही बात यहाँ निकला है। तो कौन खराब निकला है? आज से समझ गया ना। इसी सेट्स में जितना अवयव है उसका सब सेट्स निकालना होगा कि 2 की पावर n जितना एलिमेंट्स हो उसका क्या हो जाएंगे। किसी सेट्स में 10 अवयव है, बोलो उसमें कितना सबसेट्स निकलेगा, 2 पावर 10 निकल जाएगा। किसी सेट्स में 1000 अवयव है, कितना सबसेट्स निकलेगा, पावर 1000। हम लोग कह सकते हैं, लेकिन उसमें लिखना मेरे बस की बात नहीं है, वो किसी की बस की बात नहीं है। सिर्फ किसके बात, सिर्फ किसके, न्यूटन की बस की बात है। तुम लोग का मन होगा कि आगे और पढ़ें, लेकिन मेरा मन है अब नहीं पढ़ाएं, मतलब समझ गया होगा। हैं? समाज को ध्यान में रखते हुए क्लास स्टॉप